तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगिरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का शौकीन हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अथर क्रॉनिकल चैनल पर। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी लेकर आए हैं जो बहादुरी, साजिश और इस्लाम की रक्षा की मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि महान योद्धा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने ही चचेरे भाई को एक ऐसा खत लिखा था जो दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब करता है। ये कहानी 12वीं सदी की है, जब सलीबी क्रूसेडर्स मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे थे। अगर आप इतिहास के रोमांचक किस्सों के शौकीन हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और हाँ, लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये अल्पाज अप्रैल 1175 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचेरे भाई नासिरुद्दीन, जिसे कुछ स्रोतों में अज़दुल्ला या इसी तरह के नाम से जाना जाता है, कि एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को गुप्त रूप से मदद और जवाहरात का लालच दिया था ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को हराया जा सके। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। नासिरुद्दीन और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालोमत्ता छोड़कर भागा। उसकी जायदाद से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाए, गाने वाली, साज और साजिंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालों और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफ्फार की पुश्तपनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये न सोचा कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश कर देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है। अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमन जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शह और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उन लोगों का अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो। फन सिपाहगिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगिरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का शौकीन हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये न कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। आमीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में एक यूरोपी इतिहासकार लेन पूल लिखता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा, उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेइंतहा थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा, न अपने किसी जनरल को कुछ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें से बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमत उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कशादांजरी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरस्रार फिरके फिदाई, जिन्हें यूरोपी इतिहासकारों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे,
लेकिन खुदा जुल जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मोजिजा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफिज बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया, मगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। ये फिरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। इसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहरा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीकों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशावर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चरबजबानी जैसे तरीके इख्तियार किए। बहश बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालिफों को खत्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह तैयार किया। कत्ल के तरीके खुफिया और पुरस्रार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, जहीन और निडर थे कि भेस और जबान बदलकर बड़े बड़े जनरलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे, और जब कोई पुरस्रार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे के बाद ये फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को न हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, न शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह तवक्को थी कि उसका चचेरा भाई नासिरुद्दीन और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और जमीनी कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिर्द नवा में एक रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी असीर जारुल अज़दी के खेमे में दोपहर के वक्त गुनूदगी के आलम में सोता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड्स के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम की अजमत के पासबान की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटे हुए थे। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने इशारे के तौर पर अपनी आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगाया। मुहाफिज खेमे में चला गया, कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पाव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी पर झपटा। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। एन उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहां मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बिजली की तेजी से उठे। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। उन पर उससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उन्होंने हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उनके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उन्होंने खुद अपने बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उन्होंने एक जितना भी अरसा जाया न किया। हमलावर उनकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अय्यूबी सर से नंगे थे
उन्होंने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी कुव्वत से घूंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अय्यूबी की पगड़ी में रह गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफिज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उन्हें क्योंकि मालूम नहीं था कि उनमें उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन, वो इस मारकाट में शरीक ना हो सके। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए और बाज जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि उस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई खेमे में भेजा था। अंदर सूरत-ए-हाल बदल गई। चुनांचे बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफिज भी अंदर गए। वो सूरत-ए-हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गए। उन्होंने अपने पहले हमलावर की शहर अकबर पर तलवार की नोक रखकर पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जान बख्शी का वादा किया। उसने बता दिया कि वो फिदाई है और उसे गुमुश्तगीन, जिसे कुछ इतिहासकारों ने गुमगस्तगीन लिखा है, ने उस काम के लिए भेजा था। गुमुश्तगीन नासिरुद्दीन के एक किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले ये जरूरी मालूम होता है कि इन वाकयात से पहले के दौर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, उनकी अजमत और तारीख इस्लाम में उनके मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ नहीं। मिल्त इस्लामिया तो उन्हें भूल ही नहीं सकती। मसीही दुनिया भी उन्हें हमेशा याद रखेगी। लिहाजा ये जरूरी नहीं होता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का शजरा इन सब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नीयत की है जिसकी वसत के लिए तारीख का दामन तंग होता है। ये तफसीलात वकानीगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई है। कुछ सीना सीना अगली नस्लों तक पहुंचती है। तारीख के दामन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। उन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है जो अपनों ने उनके खिलाफ और उनकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उन्हें ऐसी लड़कियों के जाल में फांसने की बार बार कोशिश की गई जिनके हुस्न में तिलिस्माती असर था। तारीख इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा 23 मार्च 1169 के रोज से शुरू होता है, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसराय और फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्हें इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया था कि वो हुक्मरान खानदान के नौनिहाल थे, और दूसरे इसलिए कि अवाले उम्र में ही वो फन हैबोजर्ब के माहिर हो गए थे। सिपाहगिरी वसे में ही पाई थी। उनके ज़हन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अजमत और फलाह और बूत थी। उनका जब शूर बेदार हुआ तो पहली खिलिश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये कि इत्तेहाद नहीं बल्कि वो एक दूसरे की मदद से भी कुरेज करते थे। वो अय्याश हो गए थे। शराब और औरत ने जहां उनकी जिंदगी रंगीन बना रखी थी, वही आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मजहब का मुस्तकबिल तारीख हो गया था। इन अमीरों, उनके वजीरों और मुशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए होते थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थी, जिन्हें खास तरबियत देकर इन हरमों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलीबी, जिनमें फ्रैंक फिरंगी खासतौर पर काबिले जिक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे, और बाज मुस्लिम हुक्मरान शाह फ्रैंक को सालाना टैक्स या जिजिया अदा कर रहे थे, जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की सी थी।
सलीबी अपनी जंगी कुव्वत के रौब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाके पर कब्जा कर लेते, ताबान और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी रियाया का खून चूसकर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐशो-इशरत में परेशान न किया जाए। फिरका प्रस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फिरका हसन बिन सबा का था, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से एक सदी पहले मार्जे वजूद में आया था। ये मफाद परस्तों का फिरका था, बेहद खतरनाक और पुरस्रार। ये लोग अपने आप को फिदाई कहलाते थे, जो बाद में हशीश के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश नाम की एक नशावर शय से दूसरों को अपने जाल में फंसाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निजामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निजामुल मुल्क दुनिया इस्लाम की एक सल्तनत के वजीर थे। ये मदरसा उन्होंने कायम किया था, जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती और बच्चों को इस्लामी नजरियात और तारीख से बहरावर किया जाता था। एक इतिहासकार इब्ने असीर के मुताबिक निजामुल मुल्क हसन बिन सबा के फिदायों का पहला शिकार हुए थे, क्योंकि वो रोमियो की तौसी एपसंदी की राह में चट्टान बने हुए थे। रोमियो ने 1091 ई में उन्हें फिदायों के हाथों कत्ल करा दिया। उनका मदरसा कायम रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वही तालीम हासिल की। इसी उम्र में उन्होंने सिपाहगिरी की तालीम अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें जंगी चालें सिखाई, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने उनके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर उन्हें सलीबियों के लिए बिजली बना दिया। अब जवानी में ही उन्होंने वो जहानत और अहलियत हासिल कर ली थी जो एक सालार आजम के लिए जरूरी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फन हैबोजर में जासूसी यानी इंटेलिजेंस, कमांडो और गोरिल्ला ऑपरेशन को खास अहमियत दी। उन्होंने देख लिया था कि सलीबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नजरियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी नजरियात के महाज पर लड़ना चाहते थे, जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उनकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उनकी मोहब्बत का वार इससे कहीं ज्यादा मार करता था। इसके लिए तहम्मुल और बर्दबारी की जरूरत होती है, जो उन्होंने आयले उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी। उन्हें जब मिस्र का वायसराय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो उन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया जो इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे। उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तिफलैम कतब था, मगर इस तिफलैम कतब ने जब उनका सामना किया, उसकी बातें सुनी तो उनका एतराज सर्द पड़ गया। मर्क लेन पूल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी डिसिप्लिन के बड़े ही सख्त साबित हुए। उन्होंने तफरीह, अयाशी और आराम को अपने और अपनी अफवाज के लिए हराम करार दे दिया। उन्होंने अपनी दिमागी और जिस्मानी कुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलीबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फिलिस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने यही मकासद अपनी फौज को दिए। मिस्र का वायसराय बनकर उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, उसकी जात बारी मुझे फिलिस्तीन भी जरूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर उन पर इंकशाफ हुआ कि उनका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों ने उनकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं, जो सलीबियों के और जंगी कुव्वत से ज्यादा खतरनाक है। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल जिन लोगों ने किया, उनमें नाजी नाम का एक सालार खास अहमियत का हामिल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। सबके होठों पर मुस्कुराहट और जबान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज पुराने अफसरों ने उन्हें ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज था और तमस्कुर भी था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ थे या उनके मुतालिक ये जानते थे कि वो हुक्मरान खानदान का फर्द और अपने चाचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह
अलह के साथ उनका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत बस उनके खानदान की बदौलत थी, या इस वजह से उन्होंने सलाहुद्दीन को अहमियत दी कि वो मिस्र का फौजी वायसराय बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, हम इसे पाल लेंगे। मूर्ख और उस वक्त के वकानिगार ये नहीं बता सकते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन लोगों की नजरें भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफे के लिए रुके तो अय्यूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन नाजी, जो उनकी बाप की उम्र का था, सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अय्यूबी से बगलगीर हो गया। उसने अय्यूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी और शर्कों की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए। सलीबी स्याह घटाओं की मानिंद चाह रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई लतीफा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तजुर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन नहीं समझ सके। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल अथर क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।